गुड मॉर्निंग भारत। आप देख रहे लैंड भारत। आज हम बात करेंगे कि आज़ादी के 77 सालों के बाद भी अगर आपको स्कूल में टीचर्स की ज़रूरत पड़ती है और आप उस टीचर्स की मांग करने के लिए कलेक्टर के पास जाते हैं तो कलेक्टर वहां के जिला शिक्षा अधिकारी के पास आपको भेज देंगे और हो सकता है कि जिला शिक्षा अधिकारी वहां से आपको जेल भेज दें। इस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे। कलेक्टर सर के पास गए थे तो सर ने ना हम लोगों को डीओ साहब के पास भेजा कि हम लोग 2 दिन में व्यवस्था करते हैं टीचर्स की, लेकिन डीओ सर ने हमसे बदतमीजी से बात की। बोलते हैं ऐसी बहस मत करो, चलो जाओ यहाँ से। क्या ये सब लिखो एप्लीकेशन में? कौन सिखाया तुम लोगों को लिखने के लिए? जिंदगी भर जेल का वो करोगे ना, समझ आ जाएगा। ऐसा वैसा करके बोले हम लोगों को। और हमारा जो क्या मांग रही है बेटा? शिक्षक 2 साल हो गए, एक भी टीचर्स नहीं है, तो हम लोग टीचर्स की मांग करने के लिए गए थे। कितने टीचर नहीं हो? एक भी 11th पिछले साल से खुला है, लेकिन 11th को जैसे तैसे करके हम लोग पास कर ले, लेकिन 12th हमारा बोर्ड है, बोर्ड हमारा बेस है, तो हम लोग कैसे फाइट करेंगे उसको? तो हम लोग टीचर्स की मांग करने के लिए गए थे, तो वैसे ही बोल दिया डीओ सर। स्कूल का क्या नाम? क्योंकि बच्चे आए थे और अलीवाड़ा काफ़ी दूर है, तो उनकी सुरक्षा को देखते हुए मेरे द्वारा उनको कहा गया कि अब जैसा कि आपने वीडियो में देखा होगा कि भारत के एक स्टेट छत्तीसगढ़ में एक डिस्ट्रिक्ट है राजनांदगांव। वहाँ पर गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, वे 12th क्लास में पढ़ते हैं और आप देख सकते हैं कि आधा से ज़्यादा सेशन निकल चुका है और वहाँ पर एक भी टीचर की पोस्टिंग नहीं हुई है। इस बात से चिंतित होकर वहाँ के 12th के छात्र टीचर्स की मांग करने के लिए उस ज़िले के कलेक्टर के पास जाते हैं, लेकिन कलेक्टर महोदय इस मामले की गंभीरता को न लेते हुए और इस मामले को वहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। फिर जिला शिक्षा अधिकारी उस स्टूडेंट से और उन छात्रों से पूछते हैं कि आपको इस तरह का एप्लीकेशन लिखना किसने सिखा दिया। मतलब वो चाहते थे कि बच्चे पढ़ तो ले, लेकिन उनको एक एप्लीकेशन लिखना ना आए, और इस तरह से वो उनको डराते धमकाते हैं। और जब छात्र इस बात पर अड़े रहते हैं कि हमको शिक्षक की जो पूर्ति है वो कब तक हो जाएगी, तो जिला शिक्षा अधिकारी शिक्षक तो नहीं देते हैं और यह देते हैं कि अगर आप अपने मांग पर अड़े रहेंगे तो आपको बहुत जल्दी आप सभी छात्रों को जेल भेज दिया जाएगा। जैसा कि हम आपको कई बार बता चुके हैं कि किसी भी टॉपिक पर बात करने से पहले आपको उस इवेंट की बैकग्राउंड की जानकारी होनी चाहिए। जैसा कि हमने आपको बताया कि यह मामला भारत राज्य के छत्तीसगढ़ के एक राजनांदगांव ज़िले का है, जहां पर 12वीं के छात्रों के द्वारा जब टीचर्स की मांग करने के लिए कलेक्टर के पास जाया जाता है तो कलेक्टर महोदय उसे वहां के जिला शिक्षा अधिकारी को ट्रांसफ़र कर देते हैं। जिला शिक्षा अधिकारी जी उनसे पूछते हैं कि आपको इस तरह का एप्लीकेशन लिखना किसने सिखा दिया, और यह बोलते हैं कि अगर आप अपने मांग पर अड़े रहेंगे तो आप सभी के सभी को परीक्षा देने हॉल नहीं जेल भेज दिया जाएगा। तो देख सकते हैं कि वो छात्र कितना बड़ा गुनाह कर रहे थे। इससे क्या क्या सीख मिलती है और क्या क्या सीख हमें लेना चाहिए, यह आज हम इस वीडियो में बात करने की कोशिश करेंगे। तो देख सकते हैं उन 12वीं के छात्रों ने इतना बड़ा गुनाह कर दिया कि सरकारी स्कूल की व्यवस्था को सुधारने के लिए, वो भी सारे राज्य के नहीं, अपने स्कूल के व्यवस्था को सुधारने के लिए और अपना भविष्य सुधारने के लिए वहाँ के कलेक्टर महोदय के पास वो गए थे। लेकिन कलेक्टर महोदय जी इस मामले को, क्योंकि वह एक सरकारी स्कूल, छोटे से स्कूल की बात थी, इस वजह से उसको जिला शिक्षा अधिकारी के पास ट्रांसफ़र कर देते हैं। वैसे भी आप जानते हैं कि कलेक्टर महोदय केवल बड़े बड़े इवेंट और बड़े बड़े घटनाओं को ही अपने संज्ञान में लेते हैं और इस तरह के छोटे मोटे मामलों को वहाँ के जो निचले स्तर के अधिकारी उनको ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो होता भी कुछ ऐसा है कि वह वहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी को यह बात बताते हैं और जिला शिक्षा अधिकारी जी उनसे पूछते हैं कि आपको इस तरह का एप्लीकेशन लिखना किसने सिखा दिया, और यह भी बोलते हैं कि अगर आप इस तरह से मांग पर अड़े रहेंगे तो आपको जेल भेज दिया जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आज़ादी के 77 साल बाद भी अगर आप शिक्षा लेने के लिए शिक्षकों की मांग करते हैं तो आपको शिक्षा तो नहीं मिलेगा, लेकिन आपको जेल जरूर भेज दिया जाएगा। तो इससे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है, न केवल बीजेपी गवर्नमेंट पर, चाहे वो कोई भी सरकार हो, सरकारें आती जाती रहेंगी, लेकिन शिक्षा व्यवस्था, सरकारी शिक्षा व्यवस्था इसी तरह की रहेंगी। और चाहे हर साल IAS IPS आते रहेंगे, हर साल अधिकारी आते रहेंगे, लेकिन जो गरीब बच्चे पढ़ने का सपना देख रहे हैं, बड़े बड़े
सपने लेकर वो स्कूल में जाते हैं। और यहाँ पर हमारे संविधान में भी 6 से 14 वर्ष के लोगों को तो अनिवार्य शिक्षा दिया गया है, लेकिन 14 साल के बाद आप पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं, कौन से स्कूल में है, टीचर्स है या नहीं है, इसकी जिम्मेदारी कोई नहीं लेगा। क्योंकि आप देख सकते हैं कि इस इवेंट ने पूरे भारत देश की शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा दिया है कि आप सरकारी स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पर शिक्षक है या नहीं है, और शिक्षक हैं तो वो पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं, इसकी गारंटी कोई नहीं लेगा। और अगर आप अपने अधिकार मांगने जाएंगे तो आपको शायद जेल भी हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे कि इस इवेंट में, इस जो घटना हुई है उसमें ऐसे कलेक्टर और ऐसे जिला शिक्षा अधिकारी जी को क्या किया जाना चाहिए। तो ऐसे कलेक्टर महोदय जी और ऐसे जिला शिक्षा अधिकारी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने इतना अच्छा काम किया है और उन्होंने जो हमारा सरकारी सिस्टम है उसको बदलने के लिए जो भी छात्र सामने आएंगे उनको जेल भेजने की बात कही है। तो इनको तो भारत रत्न बनता ही है। अगर भारत रत्न नहीं दे पाते हैं तो पद्म विभूषण, पद्म भूषण या फिर पद्मश्री तो ज़रूर देना चाहिए। और ख़ासकर वहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी को इंडिया का सबसे बेस्ट डीओ घोषित कर देना चाहिए, क्योंकि वो जानते हैं कि सरकारी सिस्टम वो संविधान की तरह मानते हैं कि संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज नहीं हो सकता। तो वो संविधान को कुछ इस तरह से पढ़ लिए कि भारत के जो सिस्टम है उसमें भी चेंज नहीं हो सकता, और इसमें जो चेंज करने के लिए जैसे गरीब छात्र आएंगे तो उनको सज़ा दे दी जाएगी। तो आपको क्या लगता है कि क्या कार्रवाई और क्या कौन से उपहार से ऐसे कलेक्टर महोदय और ऐसे डीओ महोदय को सम्मानित किया जाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।